क्लास 12 के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, आपका सुबह आज पेपर है, भौतिक शास्त्र का है। 28 अगस्त के लिए मैं यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ कि आपको आराम से इसी वीडियो में 50 नंबर तक कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 के 70 तो नहीं आएंगे, 50 तक का मैं वादा करता हूँ, 50 नंबर आराम से कंप्लीट होने के चांस रहेंगे। देखो, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो उस पर लगने वाला जो बल होता है ना, वो होता है F इक्वल टू, यहाँ पर 7 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, ये है राइट। F इक्वल टू होता है QE, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये होता है 1/r²। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। यहाँ पर अपन देखें कि समान धारिता के दो संधारित्र हैं। पहले अपन ने इसको समांतर क्रम में जोड़ा, ठीक है, तो और फिर बाद में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा। दोनों पर स्थितियों में परिणामी धारिता कितनी होगी, तो एक में होगी बटा 1/2 संधारित्र, तो 4/1 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। किनका प्रतिरोध घटता है? अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो घटता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को कहते हैं चालक में विद्युत प्रवाह। धातु का जो परावैद्युतांक होता है, वो धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुना। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है भैया। और अगला अपन देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा जो है हमारी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अब देखते हैं सही जोड़ी। चल कुंडली धारा मापी, इसका जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। संट युक्त धारा मापी, आमीटर है। क्रम में उच्च प्रतिरोधक द्वारा जुड़ा धारा मापी, वोल्टमीटर है। लारेंज बम बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा QE या QU B साइन थीटा। हो गया चौथा। और चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू होता है B इंटू ए, और चुंबकीय आघूर्ण जो है छठा हो जाएगा आपका इसका इसकी विमा क्या होती है? A, ठीक है, इंटू मीटर की पावर ऋण 2। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, जो कि मैंने पहले से भर लिया है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो देखो, बंद पृष्ठ का जो विद्युत क्षेत्र का जो रहेगा ना, उसमें शून्य होता है, उसकी धारिता कैसे होती है? शून्य होगी उसमें। तो उसका शून्य है तो उस पर फ्लक्स भी शून्य होगा, तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान कितना होगा? तो शून्य होगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है? निरक्षीय स्थिति में। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो VD समानुपाती है E। लेंज का नियम किसके नियम के अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग कर दिया जाए तो उस पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो लेंज के नियम के अनुसार होगी। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सत्य बात है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, सत्य बात है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, सत्य है। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, असत्य है। और किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इसकी तापी चाल से अधिक होती है, ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 से आप क्वेश्चनों को देखिए, पढ़िए ध्यान से। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया इतना। 13 के बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 हो गया इतना। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन पेपर सेट बी। अब इसका सॉल्यूशन जो है अपन एक साथ देखते हैं। चलिए तो आगे क्लास 12 के सभी विद्यार्थी लीजिए, यहाँ पर फिजिक्स का अपन सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेपर अपन ने देख लिया है,
ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि एक दूसरे को काटेगी तो ये कटान बिंदु विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को बताएंगे, जो कि असंभव है। इसलिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा निश्चित होती है। यहाँ से अथवा वाला देख सकते हैं, क्या यहाँ संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो किंतु विभव शून्य नहीं हो? उदाहरण देना है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखनी है, यहाँ पर देख सकते हैं मात्रक हो गया, विमी सूत्र हो गया है। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम बताना है आपको। ओम का नियम लिखिए, ठीक है। ओम का नियम के बाद में आपको जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखना है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया इतना। 1 एम्पियर का परिपथी नियम बताना है। एम्पियर का परिपथी नियम। चुंबक की संबंधी गास का नियम आपको बताना है, ठीक है। चुंबक के संबंधी गास का नियम आपको बताना है। इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं क्या होगा यदि कोई लोह दड़ चुंबक को पिघलाया जाए तो इसकी चुंबकशीलता बनी रहेगी। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? ठीक है, 1 हेनरी को परिभाषित कीजिए। किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन है, गास का प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। 8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल एक संचालक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.50 है श्रेणी क्रम में है भैया। यहाँ पर देख सकते हैं अगला कमरे का ताप। धारा और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग के संबंध ज्ञात कीजिए। ये इसका तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और इसके अलावा अगला है ये सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा वाला है। बस खत्म हो गया, 20 का भी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेट बी फिजिक्स का बता दिया। इससे पहले मैंने सेट ए भी आपको कंप्लीट करा दिया था। चैनल पर आप पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है। और हिंदी का अगला पेपर है हिंदी का, और हिंदी के लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयारी अपन ने करा दी है। नहीं देखा चैनल पर तो देख लीजिए, एक बार विजिट कर लेना। चलिए, तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करो।